त्योथर में खाद की समस्या से जूझ रहे किसान, समिति प्रबंधकों पर गड़बड़ी एवं मनमानी का लगाया आरोप। पूरा मामला त्योथर तहसील के चाकघाट स्थित वेयर हाउस का है, जहां किसानों को यूरिया नहीं मिलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह से शाम एवं कई घंटों की इंतजार के बाद खाद न मिलने से किसान काफ़ी आक्रोशित देखे जा रहे हैं एवं समिति प्रबंधक के ऊपर मनमानी एवं गड़बड़ी का आरोप उपस्थित किसानों ने लगाया है। वहीं सोशल डिस्टेंस की बात पर भी सवाल उठे हैं। समिति प्रबंधक का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद न होने से 1 या 2 बोरी यूरिया वितरण की जा रही है। उमाशंकर तिवारी ग्राम घोटिया से आए हैं और सुबह 7 बजे से यहाँ खड़ा हूँ और खाद ही नहीं मिल रही है, जबकि मेरे पास ऋण पुस्तिका ये 60 बीघे का काश्तकार हैं और मुझे खादी 2 बोरी भी नहीं मिल रही है। अभी हमारे 2 घंटे पहले एक लेडीज को 10 बोरी समिति सेवक द्वारा दिया गया खाद, अब वो यहीं 350 रुपये में बेच डाली। हमारे एक किसान भाई ले लिए। हम कलेक्टर साहब से महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे नियंत्रण करें और नियंत्रण के साथ साथ यहाँ खादी उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों के गेहूं की फसल ही बची है। बकाया सारी फसल जो है हमारी नष्ट हो चुकी। चने की फसल नष्ट हो गई और जो है मटर की फसल नष्ट हो गई, राई पूरी गिर गई है। अब खाली हम लोगों के पास खाली गेहूं की ही फसल बची है, जिसमें अगर हम यूरिया नहीं डालेंगे तो हमारी फसल वो भी नष्ट हो जाएगी, हम किसान मर जाएंगे। हम माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि यहाँ तत्काल खाद की व्यवस्था कराएं और ताकि किसानों को गेहूं की फसल में खाद डाल सके। यहाँ के जो अधिकारी उनका रवैया कैसा है? उनका रवैया ठीक नहीं है। किस प्रकार से आप लोगों के साथ? कई बार डीएपी की जब समस्या थी, जब यहाँ जो है तो डीएपी की आवश्यकता किसानों को होती है तो यूरिया अपराध रहती है, जब यूरिया की आवश्यकता होती है तो डीएपी अपराध है। अब समिति सेवक महोदय कह रहे हैं कि डीएपी अपराध है हमारे पास, ले जाइए। अब यूरिया की आवश्यकता है तो डीएपी नहीं है, डीएपी की आवश्यकता है तो यूरिया नहीं है। हम किसान किससे रोएं, किसके पास जाएँ, क्या करें? आवश्यकता के अनुसार आप लोगों को नहीं मिल रहा? आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल रही मुझे, तो गेहूं की फसल ही बची है, बकाया सारी फसल हमारी नष्ट हो गई है। ग्राम मानिकापुर चंद्रपुर तहसील त्योथर जिला देवक निवासी हैं। सुबह 10 बजे से आया हुआ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। खादी के लिए बोल रहा हूँ तो बोल रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। जब तुम्हारे पास खादी नहीं है तो बता दो ना रसीद में, क्यों लाइन लगा के रखे हो? वहाँ काट मचा रखे हैं, यहाँ पर खादी नहीं दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं यहाँ पर तानाथानी कर रहे हैं, बोल रहे तुम बहुत गुंडागर्दी करोगे। सर खादी चाहिए मुझे ना, गुंडागर्दी क्या कर रहे हैं हम, बताइए। सरकार क्या बोलती है? सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। थोड़ा कैमरा उधर घुमा के दिखाइए। कोई किसी बच्चे के पास मार्क्स है क्या? दिखाइए। किसी के पास है कोई मार्क्स? कोई नहीं है। बस हो गया। इनको अपने मर्जी से काम कर रहे हैं यहाँ पर। उन्हीं लोगों को मिल रहा है यहाँ पर खादी जिनकी पहुँच है। बस बोल रहे हैं कि चलो यहाँ दे दो, बाहर 2 पैसा 4 पैसा ले लेना आराम से। उन्हीं लोगों को मिल रहा है। हमारे पाछे वाले 12 बजे वाले को लोग मिल गए। हम बिना खाए पिए यहाँ सुबह 10 बजे से लाइन में लगे, 7 बजे आए यहाँ पर। 10 बजे आए हैं तो बोले हैं कि मिल जाएगा। चक्कर लगा चुके हैं, अभी भी हमारा नंबर वहाँ पर है। बोल रहे हैं अभी भी नहीं है तुम्हारा नंबर, बताइए। रसीद हरवा दिए थे, जाके वहाँ पर बोला तो बोलते हैं अब जाके तुम्हारी रसीद मिली। कितने किलोमीटर का सफर करके आए हैं? यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है। कौन गाँव है? अरे यहाँ से सोहरबा के पास से आ रहे हैं, बताइए। अब बताइए क्या करें यहाँ सुबह से? सुबह छोटे किसान है, ओनली हमको 2 बोरिया चाहिए था। आना का नहीं बोल रहे सर जी, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा है। क्या करें बताइए? अंदर मार्केट में 400 सवा 400 मार्केट में लेने जा रहे हैं, यही खादी 400 रुपये मिल रही है सर जी। आम आदमी है, ओनली आदमी के पास, बेरोजगार इंसान है। अभी नौकरी वोकरी तो लगी नहीं हमारी, क्या करें बताइए। यहाँ पर सुदीप सिंह, मैं बड़ा गांव से आया हूँ और हम लोग मिडिल क्लास किसान हैं। यहाँ जब भी आते हैं तो खाद की समस्या यहाँ बनी ही रहती है। आते देर नहीं लगता है, पता लगा प्राइवेट सेल वालों को बेच देते हैं और हमको 1 बोरी, आधी बोरी, 2 बोरी देते हैं। यहाँ मतलब भ्रष्टाचार और अनाचार का एकदम नंगा नाच शुरू है। जो भी आता है तो अपना इधर से खटखटाया तो हाँ सर जी से सेटिंग है, हाँ हो गया। अभी एक जन आए यहीं पे और तुरंत उनका तुमको बाद में दूंगा, तुम चलो। और हम लोग यहाँ आकर सुबह से लाइन लगा करके खड़े हैं। सुबह से खड़ा यहाँ रिश्तेदारी लेकर के सब बैठे हैं कर्मचारी। कितने बजे से आए आप? हम सुबह 7 बजे से आए हैं।
अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। इसी वजह से पिताजी को लगाया हूँ लाइन में, मैं अपना लिया भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ अब 7 बजे से भी सर कितना टाइम है? 5-6 घंटे हो गए। इस समय 2:09 है। अब आप सोच लीजिए सर कितना टाइम हो गया। आपको कैसे पता चला कि ये बेच दे रहे हैं, व्यापारियों को दे रहे हैं? ये बताइए, खाद उतरती है। खादी ट्रक से यहाँ देखते हैं कि ट्रक आती है और हम लोग ट्रैक्टर लेकर आते हैं, खाली ट्रैक्टर लेकर के फिर से वापस गाँव। अरे है उसका डीजल खादी नहीं मिलते, सब यूपी के ज़्यादा से ज़्यादा। श्रीकांत शर्मा, कहाँ से? मझगमा से। कितने घंटों से यहाँ हैं? सुबह 10 बजे से हम लाइन में लगे हैं। हमको अभी 1 बोरी तक खाद नहीं मिल, पता चल रहा है कि खाद ख़त्म हो चुकी है, अब बिल्कुल है ही नहीं मिलेगी। हम ट्रैक्टर लेकर आए हैं, समझ लीजिए हमारा 500 का डीजल भी चला गया और हमको खाद भी नहीं मिली। अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि भाई खाद हम लोगों को जितना मात्रा चाहिए, यहाँ 2 बोरी देते हैं जबकि हमको 20 बोरी की ज़रूरत है। यहाँ खाद की समुचित व्यवस्था नहीं है, बहुत ही भ्रष्टाचार है, सब बेच लेते हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लोग। हम चाहते हैं कि सही तरीके से किसानों को खाद दिया जाए। मैं अन्वेश मिश्रा, गोदाम प्रभारी चाक। यहाँ किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है, खाद को लेकर कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। खाद के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ खाद अभी ख़त्म होने वाली है, इस हिसाब से SDO साहब से हमारी बात हुई है और इसके लिए हम ग्राम सेवक को भी सूचित कर चुके हैं कि खाद ख़त्म होने वाली है। तो उस हिसाब से उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 1-1, 2-2 बोरी करके आप सभी किसानों को दीजिए, हम उपलब्ध करा रहे हैं। जितनी खाद हमारे पास है उनको 2-2 बोरी करके दिया जा रहा है। कुछ लोगों को कहना कि हमारा कल से ही कागजात जमा है, उनको किस हिसाब से आप कंप्रोमाइज करेंगे? कल रविवार था, कल किसी का आधार कार्ड जमा नहीं था। शनिवार के दिन जिनका आधार जमा था उनको खाद उपलब्ध करा दी गई है। अभी आपके पास क्या स्टॉक है? अभी हमारे पास लगभग 100 बोरी के लगभग स्टॉक बचा होगा। जैसे कि यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई है, उनको बोला जा रहा है कि हमको जवाब भी नहीं दिया जा रहा, हम परेशान हैं, यहाँ खड़े लाइन लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये किसानों की भीड़ है और भीड़ में असामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं, आप सभी को पता है। जैसे वो उन सब के द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है और फालतू हल्ला किया जा रहा है। यहाँ आवश्यकता कितनी है किसानों की, जो खाद की जो आवश्यकता है किस हिसाब से? आवश्यकता तो इस समय सभी को है यूरिया की, और निरंतर बांटी भी जा रही है। कुछ किसान हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ज़बरदस्ती बार आ रहे हैं, उनके द्वारा ही ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नहीं तो यहाँ जो मांग, किसानों की मांग की हिसाब कितनी मांग है यहाँ? मांग तो यहाँ 50-50 बोरी एक किसान करता है, तो उस हिसाब से तो अपन नहीं दे सकते, सभी किसानों को लेकर चलना है हमको। ये SDO और SDO साहब सभी के निर्देश हैं। आपके पास स्टॉक नहीं है? हमारे स्टॉक 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा लगभग। ये तो ऊपर DDA साहब लोगों की बात है, स्तर की बात है, वही सब डिसाइड होता है रैक प्लान। अभी ये किसान बार आरोप लगा रहे थे कि व्यापारियों को 60 कट दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है या सामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निरंतर ग्राम सेवक द्वारा यहाँ आया जाता है, उनसे खुद हमारे पास आते हैं SDO साहब, सबके द्वारा सबके निर्देश से ही खाद विक्रय किया जाता है।